लखनऊ में आज बीजेपी और निषाद पार्टी की संयुक्त रैली। गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी होंगे शामिल। लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में होगी सरकार बनाओ अधिकार पाओ रैली। निषाद समुदाय को साथ लेकर 125 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी की नजर। निषाद पार्टी के साथ मंच साझा करने वाले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य होंगे। बीजेपी का लक्ष्य सबका साथ सबका विकास। लखनऊ में आज उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के 23 नए ब्रांच का उद्घाटन करेंगे अमित शाह। सहकार भारती के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। यूपी के वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के 29 गोदाम का भी उद्घाटन करेंगे अमित शाह। यूपी के 40 बीजेपी सांसदों से आज मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ब्रेकफास्ट पर मुलाकात होगी। पीएम के साथ जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। मीटिंग में प्रहलाद जोशी, अर्जुन मेघवाल और पी मुरलीधरन शामिल होंगे। वाराणसी में होने वाले ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज 2 दिन के रायबरेली दौरे पर जाएंगे। समाजवादी यात्रा में शामिल होंगे। दौरे के पहले दिन 4 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे अखिलेश यादव। जनसभा को संबोधित करेंगे। यूपी में साथ आए अखिलेश और शिवपाल यादव। लखनऊ में मीटिंग के बाद अखिलेश ने ट्वीट की। अखिलेश यादव ने शिवपाल के घर जाकर मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक गठबंधन और विलय दोनों के विकल्प पर बातचीत हुई है। मीटिंग के बाद शिवपाल यादव का ट्वीट, साथ चुनाव लड़ने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। शिवपाल यादव और अखिलेश की बैठक पर बीजेपी का तंज, इस मुलाकात से चुनाव पर असर नहीं पड़ेगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश में समाजवाद और कम्युनिज्म की नहीं, राम राज्य की जरूरत है। लखीमपुर हिंसा पर यूपी विधानसभा में हंगामा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग। सीएम योगी ने पेश किया 8,479 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट। कहा कि योग्य शासक ही बदलते हैं हालात। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए 10 करोड़ रुपए, किसान और वृद्धावस्था पेंशन के लिए 670 करोड़ का जारी किया गया फंड। पंजाब के पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह आज बीजेपी के सीनियर नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे पर बातचीत होगी। पंजाब कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की आज होगी बैठक। अजय माकन, सीएम चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू समेत सीनियर नेता शामिल होंगे। सीएम चन्नी को केजरीवाल ने बताया नौटंकी और ड्रामेबाज। कहा कि दुनिया के पहले सीएम जो बाथरूम में लोगों से मिलते हैं। गुरदासपुर में सीएम चन्नी की सभा में नहीं उमड़ी भीड़। खाली कुर्सियां देखकर चन्नी मंच छोड़कर लौटे। पंजाब के लोगों को सीएम चन्नी का भरोसा। कहा कि नशे को बढ़ावा देने वालों पर कार्रवाई शुरू हुई। चंडीगढ़ में चुनाव आयोग की समीक्षा बैठक। कोविड की वजह से एक बूथ पर 1200 लोग ही डालेंगे वोट। चुनाव आयोग ने भी सभी पार्टियों को दिया भरोसा। शैडो एरिया में आने वाले पोलिंग बूथों को छोड़कर सभी जगह होगी वेबकास्टिंग। गोवा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट सामने आई। 8 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है। गोवा के पूर्व मंत्री रोहन खूंटे थामेंगे बीजेपी का दामन। आज पार्टी करेंगे ज्वाइन। वोट की लड़ाई शहादत का क्रेडिट लेने पर आई। देहरादून में राहुल की रैली में लगे सीडीएस बिपिन रावत के पोस्टर। राहुल गांधी ने जनरल रावत को श्रद्धांजलि देकर अपने भाषण की शुरुआत की। कहा कि मोदी सरकार सच्चाई से डरती है। राहुल ने कहा कि इंदिरा गांधी ने देश के लिए खाई 32 गोलियां। विजय दिवस के जश्न में उनका जिक्र तक नहीं किया गया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल का राहुल को जवाब। कहा कि दोनों सदन की कार्रवाई देखें। 1971 की जीत के समय देश के नेतृत्व पर चर्चा हुई है। राहुल की रैली में जनरल रावत के पोस्टर के इस्तेमाल पर भड़के प्रहलाद जोशी। कहा कि कांग्रेस को आनी चाहिए शर्म। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का आज भोपाल में होगा अंतिम संस्कार। पूरे सैनिक सम्मान के साथ विदाई दी जाएगी। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की मां की दिलेरी। कहा कि बेटा खोया नहीं, उसे आजाद कर दिया है। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के परिवार को दी जाएगी 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि और नौकरी। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दी जानकारी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक सीडीएस बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर हादसे की सैन्य जांच 2 हफ्ते में हो जाएगी पूरी। 18 दिसंबर को यूपी को एक और सौगात देंगे पीएम मोदी। शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे उड़ान भर सकेंगे विमान। इमरजेंसी लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी भी बनाई जाएगी। विजय दिवस के मौके पर ढाका में समारोह। बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने परेड में सलामी ली। बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि बांग्लादेश की आजादी भारत बांग्लादेश की दोस्ती का अनूठी गवाह। भारत ने बांग्लादेश को 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद दी। जल्दी भारत से बांग्लादेश खरीदेगा रक्षा उपकरण। आज भारत आएंगे फ्रांस की रक्षा मंत्री। पीएम मोदी और राजनाथ सिंह से मुलाकात होगी। फ्रांस में बैठक और भारत के बीच रणनीतिक और रक्षा संबंधों की मजबूती पर भी बातचीत की जाएगी। भारत प्रशांत क्षेत्र की स्थिति पर भी भारत और फ्रांस के बीच चर्चा होगी। 18 से 20 दिसंबर तक भारत मध्य एशिया समिट की 3री बैठक होने जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर इसकी मेजबानी करेंगे। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से होगा शुरू। 21 दिसंबर तक चलेगा। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में भारतीय सेना ने स्वर्णिम विजय गाथा दिवस का आयोजन किया। शहीदों को सम्मान दिया गया। विश्व हिंदू परिषद की मांग, तबलीगी जमात पर लगाया जाए पूर्ण प्रतिबंध। कुलगाम में मारे गए 2 आतंकियों की पहचान आमिर बशीर डार और आदिल यूसुफ शान के नाम में हुई है और पुलिस ने इनकी जानकारी दी है। इसरो बना रहा है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और सरकार ने SSLV को डेवलप करने के लिए दिया है 169 करोड़ रुपए।
देश में अब तक कुल 131 करोड़ आधार कार्ड जारी किए गए हैं और डीबीटी से सरकार को 2.25 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। देश में ओमिक्रॉन ने पकड़ी रफ्तार, एक ही दिन में 14 नए मामले सामने आए। ओमिक्रॉन के कुल मामले अब 87 तक पहुंचे। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के अब तक 32 मामले सामने आए हैं। राजस्थान में मिले हैं 17 केस। दिल्ली में आए ओमिक्रॉन के 4 नए केस। कुल मरीजों की संख्या दिल्ली में अब 10 तक पहुंची। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 5 और केस सामने आए हैं, हेल्थ मिनिस्टर ने जानकारी दी। पश्चिम बंगाल में ओमिक्रॉन से संक्रमित 7 साल के बच्चे की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, अस्पताल से छुट्टी दी गई है। WHO की चेतावनी, ओमिक्रॉन को हल्का समझकर नजरअंदाज ना करें, कोरोना के बाकी वेरिएंट से ज्यादा तेजी से फैलता है। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले को लेकर केंद्र सरकार एक्शन में। केंद्रीय गृह सचिव ने कोरोना के हालात की समीक्षा की। देश में कोरोना के 7,974 नए पॉजिटिव केस। पिछले 24 घंटे में 343 लोगों की जान गई। केरल में कोरोना के 3,404 नए केस और 24 घंटे में 320 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 877 नए मामले सामने आए हैं, 19 मौतें दर्ज हुई हैं। मुंबई में कोरोना के 272 नए केस और 2 मरीजों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के संक्रमण के 627 मामले और 24 घंटे में 12 की मौत। 687 मरीज रिकवर हुए हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 85 मामले आए हैं और 137 दिन बाद एक दिन में सबसे ज्यादा केसेस सामने आए। एमपी में 94% लोगों को कोरोना की पहली डोज लगी है, 77% लोगों को लगी है दोनों डोज। राजस्थान के सीएम गहलोत का पीएम मोदी पर तंज, किसी भी चिट्ठी का जवाब नहीं देने की कसम खाई है, बूस्टर डोज लेने पर जल्द ले फैसला। यूपी सरकार का दावा, कोरोना की सेकेंड लहर में ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई है। पुडुचेरी में 2 जनवरी तक बढ़ाया गया है लॉकडाउन। रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। क्वारंटाइन नियम तोड़ने के आरोप में अभिनेत्री आलिया भट्ट की मुश्किल बड़ी, दर्ज होगी FIR। अमेरिका में जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को झटका, पैनल ने लोगों को फाइजर और मॉडर्ना लगाने की सलाह दी। ब्रिटेन में लगातार दूसरे दिन कोरोना के रिकॉर्ड मामले दर्ज हुए हैं, 88,376 लोग संक्रमित हुए हैं। शीना बोरा हत्या में जेल में बंद इंद्राणी मुखर्जी ने CBI को पत्र लिखा, शीना बोरा के जिंदा होने का दावा किया। इंद्राणी मुखर्जी की वकील सना खान ने CBI को खत लिखने जाने की पुष्टि की। खत में कहा गया है कि महिला ने शीना को कश्मीर में देखने का दावा किया है। दिल्ली के शालीमार बाग में चेन स्नैचिंग, बदमाश महिला को 150 मीटर तक स्कूटी में घसीटते हुए ले गया। बदमाशों की जबरदस्ती से महिला घायल, पुलिस कर रही है बदमाश की तलाश। इंदौर में 10 साल की बच्ची के साथ रेप का केस दर्ज हुआ है, आरोपी को गिरफ्तार किया गया। राजस्थान के धौलपुर में 15 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म, जांच के लिए बनी है 3 टीमें। कुर्की के डर से मेरठ में गैंगस्टर अबरार ने किया सरेंडर। शोतीगंज बाजार में चलाता था चोरी की गाड़ियों को काटने का बिजनेस। पुलिस ने अबरार के गोदाम से बरामद किए करोड़ों रुपए की गाड़ियों के कलपुर्जे। पिता और भाई पर भी गैंगस्टर एक्ट लगा। बिजनौर में इंजीनियरिंग कॉलेज का लेक्चरर गिरफ्तार हुआ, छात्राओं को अश्लील मैसेज भेजने का आरोप। ABVP कार्यकर्ताओं ने कॉलेज पहुंचकर हंगामा किया, कॉलेज ने टीचर को बर्खास्त किया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बोरवेल में गिरी 1 साल की बच्ची को बचाया गया, पुलिस ने SDRF ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। बोरवेल से निकालने के बाद बच्ची को अस्पताल में भर्ती किया गया। घर के पास खेलते खेलते 40 फुट गहरे बोरवेल में गिर गई थी मासूम। हाथरस में अहरिया समाज का दिल्ली हावड़ा रेलवे ट्रैक पर कब्जा, जातिगत श्रेणी में शामिल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। रेलवे ट्रैक को बाधित होने से कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ, पैसेंजर्स को परेशानी हुई। गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर लगा कई किलोमीटर लंबा जाम, घंटों ट्रैफिक में फंसे लोग। गाजियाबाद के चिपियाना में फुटओवर ब्रिज का चल रहा है काम, सड़क के एक हिस्से को बंद करने की वजह से ट्रैफिक में बाधा हुई। अमेरिका के कैंसास में मुसीबत बनी, धूल भरी आंधी, कई बड़े हाईवे बंद हुए। तूफान की वजह से कुछ जगहों पर लगी आग, किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बर्फीले तूफान का कहर, बंद करनी पड़ी सड़क। तूफान की वजह से हाईवे पर फंसी गाड़ियां, कई जगहों पर पेड़ गिरने से भी दिक्कत। चीन में कोयले की अवैध खनन में हादसा, पानी भरने से अंदर फंसे 21 मजदूर। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम, खादान से पानी निकालने का काम भी जारी। साउथ अफ्रीका दौरे पर पहुंची टीम इंडिया, सभी खिलाड़ी एक दिन के लिए आइसोलेट रहेंगे। दिन में 3 बार होगा कोरोना टेस्ट। चार्टर्ड फ्लाइट से खिलाड़ियों को ले जाया गया साउथ अफ्रीका। एयरपोर्ट से सभी खिलाड़ी सीधे पहुंचे होटल। एयरपोर्ट पर सावधानी के साथ निकले सभी खिलाड़ी, फेस शील्ड मास्क के साथ फ्लाइट से निकले सभी खिलाड़ी। एयरपोर्ट पर एक साथ निकले विराट कोहली और राहुल द्रविड़। बतौर कोच राहुल द्रविड़ का पहला साउथ अफ्रीका दौरा, मयंक अग्रवाल का भी पहला दौरा। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 टेस्ट मैच होंगे, 26 दिसंबर से खेला जाएगा पहला टेस्ट। BCCI और विराट कोहली के बीच कप्तानी विवाद पर बोले आकाश चोपड़ा, कहा कि इससे भारतीय क्रिकेट की हार हुई है। दूसरे एशेज टेस्ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया की मजबूत शुरुआत, स्टंप तक 2 विकेट खोकर 221 रन बनाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।